बट स्टिल आपने परमानेंट बनाया, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं परमानेंट बना के इसको ऐसे ही इंडिया लेके जाऊंगा। देखो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना वो तो है लेंथ। अच्छा। आपकी हाइट है 74 इंच, 6'2" है ना? हाँ 6'2" है। 74 तो यहाँ तक जाके ना बनता है। अच्छा, यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे बन के हाँ। और उसके ऊपर फिर ये पूरा लेवल हो जाएगा और वहां से वहां तक पूरा बेड बन जाएगा। बिल्कुल सही। सारी सैटेलाइट्स है ना जिससे आपको इंटरनेट मिलता है वो अपर अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। वो लगभग ये मान लो अर्थ सरफेस से 500-600 किलोमीटर ऊपर होती हैं। और स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर अबव है जो अर्थ सरफेस है। सामने इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है तो सारी गाड़ियां रुक गई भाई, पीछे भी सारी गाड़ियां रुक गई। भाई मुझे तो लगा था कि ये शॉपिंग मार्ट टाइप का है, बट शॉपिंग मार्ट नहीं है। यहाँ पर हार्डवेयर, टूल्स, पेंट, प्लम्बिंग के सामान सारे। Do you go to school here or something, or you just No, I'm here just to explore. I'm a tourist. okay? Fair Yeah, enough. yeah. That's wild. वो अपने दुकानों पे नहीं लिखा रहता हर मोटर गाड़ी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ चलते टाइम वाइब्रेशन रहेगा ना। बस ठीक है। अब नीलने का है। अब नहीं लग रहा है। हाँ, नहीं लग रहा नहीं लग रहा। ना, बहुत माइनर सा इस पे लिखा कलेक्ट ऑल दी डॉट्स। सारे डॉट्स कलेक्ट करने हैं और ये शायद इसको कैलिब्रेट कर रहा है। रिचार्ज हो गया है भाई और स्पीड टेस्ट करके देखा तो 201 Mbps आ रही है इसकी डाउनलोड स्पीड। वेदर एकदम क्लियर है भाई और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ मौसम ख़राब नहीं है क्योंकि काम हमारे सारे रुक जाते हैं, क्योंकि मौसम साफ़ रहता है ना तो कॉन्फिडेंस भी आता है। बाकी इधर खड़ी है भाई अपनी गाड़ी। आज हम लोग सारी चीज़ें शुरू करेंगे, क्या क्या करना है बेसिकली गाड़ी के अंदर। जो बेसिकली मैंने हाइप बनाई हुई थी पिछले 2-3 वीडियो से। हाइप तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाई, मैंने बता दिया था आपको थोड़ा थोड़ा कि गाड़ी में मैं कुछ कुछ करने की सोच रहा हूँ, अंदर क्या करना है बाहर क्या करना है बेसिकली। तो एक बार सारी चीज़ें डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोगों को कैमरे पे बताता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने सोचा और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी मौसम की बात कर रहा था भाई, जब यहाँ से मैं गया था ना लंदन से, जब मैं आया था कनाडा, तो यहाँ से मैं गया था हेलीफैक्स गाड़ी लेने नोवा स्कॉशिया। उस टाइम में मौसम यहाँ का ठीक था, ओके था, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट पिछले 7-8 दिनों से कभी कभी मौसम ख़राब हो रहा है, वो भी दिन में थोड़ी देर के लिए, और उसके अलावा मौसम बहुत बढ़िया। और समर्स आते ही भाई नो डाउट कनाडा का बेस्ट पीक टाइम होता है टूरिस्ट के लिए भी और घूमने के लिए भी। बट ठीक है, अपन थोड़ा सा जल्दी हैं, सॉरी लेट नहीं है, जल्दी हैं। अगर मैं 1 महीने लेट शुरू करता तो एकदम पीक टाइम पे आता और बहुत ही क्राउड मिलता मुझे रोड पे। बट अभी भी ठीक है, देख लो एकदम तीखी धूप पड़ रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है और साथ साथ हाफ टी शर्ट पहनी है मैंने, आप समझ सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन विन। राइट नाउ आई एम इन लंदन ओंटारियो और पीछे गाड़ी है भाई। शुरू करते हैं। मैंने कहा इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि काफ़ी वीडियो से शायद मैं इंट्रोडक्शन भूल जा रहा था देना आप लोगों को। बाकी अभी गैराज खोल लिया है, एक बार इसके अंदर सारा सामान लगा के देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी। अब अभी फ़िलहाल आई देख लो, हम थोड़ा देख रहे हैं कि भैया ने अपनी में क्या किया है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हाई मॉडिफिकेशंस हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट एक्सपीरियंस काम आएगा, राइट? मतलब बना सकते हो वैसे, अगर आपने ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है ना। हाँ। सो कनाडा घूमने के मामले में, खासकर कनाडा यूएस घूमने के मामले में बना सकते हो ऐसा भी। बट स्टिल आपने परमानेंट बनाया, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं परमानेंट बना के इसको ऐसे ही इंडिया लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि पीछे ना पूरा सीट फोल्ड करके, बट आपने सीट्स हटाई हैं, राइट? हाँ, इसमें हटा दी मैंने। हाँ, तो इसमें बट इशू ये है कि सीट्स हटाना मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फोल्ड करके कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए ताकि बेड बन जाए पीछे पूरा। हो सकता है कुछ? पता है मुझे इसकी लेंथ को लेके ना डाउट है। हाँ, So, क्योंकि आपकी हाइट को लेके और मैं इसकी लेंथ को लेके, दोनों चीजों का डाउट है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसको ये जो fold पोर्शन करके- है ना, इसको बनाना तो होगा बहुत ज्यादा आसान। अच्छा, सीट फोल्ड करके और यहाँ पे एक वो बना दिया, बॉक्स बना दिया, प्लेटफॉर्म बना के उसको लेवल कर दिया। सुपर इजी है। अच्छा। सीट अगर पूरी फ्लैट नहीं भी हो रही, हाँ। एक बार एक काम करते हैं, सीट नीचे करो जरा। हाँ, सीट से एक बार इसकी फोल्ड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है डिफरेंस। 1 मिनट, आगे वाला भी करना पड़ेगा। ठंड है ना आज तो बाहर। हाँ, बाहर मौसम वैसे अच्छा हो रखा है बट हवा चल रही है। 1 मिनट, इसको भी करते हैं भाई पूरा फोल्ड। देखो फ्लैट नहीं है, हाँ, प्रॉपर फ्लैट नहीं है,
है ना? हो भी जाएगा तो बहुत थोड़ा सा ही होगा बस। हाँ मतलब अभी पता नहीं कैमरे पे आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट अगर मैं एकदम 90 डिग्री करके दिखाऊं ना, ये ऐसे, ये कैमरा एकदम सीधा, तो ये देखो भाई कितना डिफरेंस है। आई इसमें थिंक इससे भी पता चल जाएगा वो तो। अच्छा हाँ, लेवल वाला जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा स्लांट है, हाँ, 16 लगभग डिग्री 16 के डिग्री आसपास। के हाँ। आसपास स्लांट है। तो 16 डिग्री, तो अगर हम प्लेटफॉर्म बनाते भी हैं आगे तक तो उस पर लोड आएगा फिर सीट पे, देखो है ना? सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना वो तो है लेंथ। अच्छा। आपकी हाइट है 74 इंच, 6'2" है ना हाँ आपकी? 6'2" है। 74 तो यहाँ तक जाके ना बनता है। और जब भी हम वहां से शुरू जब भी करें आप पहुंच गए पूरे सीट जो के गियर end से है उसके एकदम, हाँ गियर पास से, में। हाँ 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 हाँ। सो ये एक बार फोल्ड करके देखो ये वाली सीट। आगे वाली अगर एक साइड में बना लें तो प्लेटफॉर्म, इसको अगर मैं पूरा, बट ये पूरी फोल्ड नहीं होगी ना? इससे ज्यादा नहीं होती। नहीं नहीं, इससे ज्यादा और नहीं, आगे? नहीं इससे ज्यादा नहीं होगी, ओके, ये इतनी तो भाई रहेगी इस हिसाब से जगह ही नहीं है फिर इसमें। लेंथ वाइज ना। या तो टेढ़ा सोना पड़ेगा आपको। अगर इधर बना भी ले, चलो ये पूरा बना दिया इतना भी, तो भी 74 तो कार के बाहर आ रही है, टांगे बाहर आएंगी आपकी। खोल के मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि भालू होता है यहाँ। हाँ, खोल के आप सोओगे नहीं। हाँ छत पे टेंट नहीं, छत पे रूफ नहीं? पे इतना नहीं नहीं। पर उसमें आएगी भी प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? टेढ़े सो सकते हो आप, अच्छा ऐसे स्लैंट, वैसे अकेला हूँ मैं कर तो सकता हूँ ये भी, टेढ़ा सोया बट जा सकता है। आपको ये नहीं लगता इतना प्लेटफॉर्म बन जाएगा उसके ऊपर फिर मैट्रेस भी आएगा तो सिर्फ स्पेस इतनी बचेगी मेरे लिए, और हाइट के हिसाब से मैं, स्पेस तो बहुत है, अंदर बैठ तो नहीं पाओगे आप। हाँ बैठ नहीं बट पाऊंगा अगर वैसे आप एग्जैक्टली। देखो 30 है इसमें, चलो हम इतना ऊपर भी बना दे, आप 26 मान लो, 26 है डिफेंडर पे, इतनी है हमारे पास यहाँ भी। तो आप इस पे वैसे अगर आप इस पे बेड बनाते हो तो आप पीछे से चढ़ा करोगे? साइड से। अच्छा साइड से, हाँ, ओके। तो इसमें 24 ही है। तो ये एक बार ट्राई जरूर हम कर सकते हैं अगर करना है तो। हालांकि मैं कहूँगा लेंथ वाइज जो है वो काफी ज्यादा कम है। एक बार वो लाके देखें एक बार मैं लगा के देख। हाँ एक मिनट लेके आता हूँ भाई। एक यहाँ पे फट्टा ले आओ अंदर हाँ, से, हाँ, कोई हाँ, भी ले पड़ा आता होगा ना। यहाँ पर भाई भैया ने गराज बना रखा है, सब कुछ खुद ही हो जाता है बढ़िया। इसका रेंज रोवर का भी कल लगे हुए थे भैया हैं। ये एक बार ये लगा के दूसरा देखते हैं भाई, हाँ इससे आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट। देखो ये आएगा इतना ऊंचा, फोन दे ही दो एक बार लेवल पता चल जाए। हाँ। तो ये है 0 पे ऑलमोस्ट, अच्छा तो इतना ऊंचा बॉक्स बनाना पड़ेगा पीछे। अच्छा, यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे बन के और उसके ऊपर फिर ये पूरा लेवल हो जाएगा और वहां से वहां तक पूरा बेड बन जाएगा। बिल्कुल सही। और ओके। इसके ऊपर इतनी जगह नहीं है कि बैठ पाओ, बट सोने में बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, कितना होगा ये मेरे हिसाब से? ये होगा 24 इंच के आसपास। जरूर बिल्कुल सही बात है कि अंदर बैठ नहीं पाओगे, बैठा नहीं जाएगा। बट कम से कम ये है कि सोने के लिए आपको होटल ही बुक करना पड़ेगा। हाँ। जैसे आप ओंटारियो से बाहर निकले ना, मतलब ओंटारियो से भी नहीं, सडबरी से आगे पहुंचे, बिल्कुल ही रिमोट है। अच्छा। तो इसको आप वैसे बिल्कुल भी नहीं घूम पाओगे जैसे नॉर्मली आप यूरोप घूम रहे हो। सो बढ़िया नेचुरल जगह भी ऐसी हैं, बिल्कुल साइट है जहाँ पे लकड़ियाँ भी मिल जाएगी बाहर बैठने को, आग जलाने को, कैंपिंग करने को। सो देन इट वुड मेक मोर सेंस कि आप अपनी कार बना के लेके जाओ, रादर देन A to B होटल गए, होटल से बाहर आए, उसमें ज्यादा मजा नहीं नहीं, सही बात है, इसमें कैंपिंग एक्सपीरियंस भी हाँ अच्छा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि सेफ है हाँ, कनाडा? safe है जैसे मान लो मेरी ही गाड़ी है, सिर्फ पूरे ट्रक स्टैंड पे खड़ी हुई है, अकेली गाड़ी। देखो दो चीजें, भालू सबसे अच्छा। पहली चीज, भालू है उधर नॉर्दर्न साइड में। अगर आप जाओगे पोलर बेयर्स भी है, ऊपर जाओ अलास्का साइड में, और अगर नीचे आप जाते हो तो नॉर्मल भालू हो गए, जंगली जानवर हो गए। बट वो वाला क्राइम नहीं है यहाँ पे कि किसी ने आपसे आके ना लूटपाट कर लिया, ऐसा कुछ। हाँ, कोई बाहर सामान पड़ा है चुरा लिया, किसी ने जनरेटर बाहर रखा, वो एक अलग बात हो गई। अच्छा। बट ऐसा क्राइम नहीं है कि सेफ्टी का आपको झंझट रहे यहाँ पे। फिर अपना बेयर स्प्रे है वो रखो, और बेयर स्प्रे से यूं है कि बेयर्स का भी थोड़ा बहुत फायदा आपको हो ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनसेफ वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइल्ड लाइफ वाली प्रॉब्लम आएगी आपको। अच्छा। अगर उसमें आपको डर है देन इट्स प्रॉब्लम, बट उसमें अंदर सो जाओ फिर, नहीं तो नॉर्मली टेंट लगा लेते हैं वैसे तो। वैसे मौसम मुझे लग नहीं रहा कि अंदर भी मेरे को गाड़ी इंजन स्टार्ट करके बैठना पड़ेगा। नहीं मौसम नहीं, अच्छा है ना? ठंड है अभी, मतलब वो ठंड होगी, 2 ब्लैंकेट डाल लो इसमें। हाँ। एसी तो जरूरत ही नहीं है आपको, जैसे जैसे आप ऊपर हीटर जाओगे। की भी जरूरत नहीं, आई थिंक हीटर की भी नहीं है, नहीं नहीं, इतनी नहीं है, बची है। एक्सट्रीम नहीं है अभी के लिए। अच्छा। सो अभी तो मेन यही है, बस अपना छोटा मोटा अरेंजमेंट अंदर कर लो सोने का। सो तो फिर यूं है कि हाँ, जहाँ मर्जी आई, जहाँ मन किया वहाँ पे रोक ली, वहीं पे सो गए। तो गाड़ी जैसे बंद रहेगी, और गाड़ी बंद में मैंने अंदर पूरी बेडिंग वगैरह कर ली है, ऑब्वियस सी बात है कि रात के टाइम पे तो मैं चलाऊंगा नहीं गाड़ी, तो मेरे को अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अंदर तो उसके लिए बैटरी रखनी पड़ेगी। बैटरी रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपने जैसे मैं आपको सलाह दे रहा था, स्टारलिंक लगा लो इसमें। हाँ। क्योंकि एक और प्रॉब्लम जो आपको आएगी ना यहाँ से, जो रियल में डेंजरस होती है, वो है नेटवर्क।
अच्छा फोन का नेटवर्क नहीं है, सडबरी से आगे कई 100 किलोमीटर का। अच्छा जी। हाँ, तो आएगा भी तो एक डंडी आएगी, उसमें बड़ी मुश्किल से कॉल मिले ना मिले। और मुझे हो सकता है ऐसा कि मतलब मुझे स्टे भी ऐसी जगह करना पड़े जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा? होगी ऐसी जगह, सारा क्राउन लैंड है ऊपर ओंटारियो। आप देखो ना ऊपर जाके ना, जैसे अपना सूसॉल्ट मैरी है, उससे ऊपर जाके बहुत ही लंबा एरिया है। अच्छा। ऑलमोस्ट अभी मान के चलो 1200-1300 किलोमीटर का, जहाँ पे नेटवर्क बहुत ही ज्यादा पैची है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। और अगर आप स्टारलिंक लेके जाते हो, एक छोटी सी डिश आती है इसकी, जैसे अपने वाली कार पे लग रही है, उसका अच्छा। छोटा हाँ, वर्जन, देखा वो था ले मैंने। जाओ, एक छोटी सी बैटरी ले जाओ उसमें। अच्छा, तो उससे मतलब फोन में इंटरनेट भी नहीं है, मतलब नेटवर्क ही नहीं है तो भी इंटरनेट प्रॉपर उसका मिलता फोन से है? कोई लेना देना नहीं है, आसमान साफ दिख रहा है आपको, अच्छा। पेड नहीं है तो आपको इंटरनेट मिल गया, सिंपल एज दैट। ओके, तो सही उसका है, बड़ा बढ़िया सेफ्टी है, है। उधर की साइड में जा रहा था। तो प्लस स्टारलिंक टाइम इसकी पास भी- एक्टिवेशन और समय टाइम कुछ नहीं लगता, मैं अपने आप लाके लगा सकता हूँ, हाँ राइट? हाँ, 2 मिनट का काम है, लेके आए, चलो। प्लान लिया, पैसा पे किया, दैट्स इट। अच्छा। तो उसमें कोई बहुत बट ज्यादा इंडिया है। में शायद स्टारलिंक इलीगल है अभी, मतलब नहीं हाँ, अलाउ उधर किया नहीं, गवर्नमेंट ने, है ना? नहीं उधर नहीं है, ईरान में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं लेके जाने एशियन देते। कंट्रीज में नहीं सो है। इसमें जियो यूरोप में लॉक चलता होता है? है। किसमें? यूरोप में? हाँ, यूरोप में पूरे में चला, मैं लेके अच्छा। गया था साथ जब गया था। अच्छा। इधर पे हो गया, साउथ अमेरिका में ज्यादातर जगह पे चलेगा। वैसे भी आपको क्या लगता है इसमें है बेनिफिशियल? मतलब वैसे तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, क्योंकि होटल नहीं लेना, साथ ही साथ अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा, बट मतलब मेरी गाड़ी और मेरी ट्रिप देख के आपको लगता है कि मतलब मुझे करना चाहिए इंस्टॉल इसमें? देखो, बहुत ज्यादा पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर अगेन जैसे मैंने कहा, रोड नापना है अपने हाँ पास, हाँ हाँ। तो आप जाओ जैसे मर्जी होटल में जाके हम्म, ना। हम्म। कनाडा में एक बार यहाँ से सडबरी से ऊपर जाके आपके पास में ना देखने का ना दिखाने का कुछ भी नहीं है। अच्छा। फिर नेचुरल ब्यूटी, फिर आपके पास में वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल ही उसको एक्सप्लोर करना है तो होटल से नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। कुछ एक जगह है जहाँ पे कि नॉर्मल मोटेल है, वो भी आपको 300-350 डॉलर के आसपास मिलेंगे, तो उसमें तो मैं कहूँगा यस, बेटर है कि और आप ऑब्वियसली इसको put कर होटल, मुझे नहीं लग रहा कि कनाडा और यूएस में होटल में स्टे करना थोड़ा है फायदेमंद। रीजन मीइंग ना तो मतलब सिर्फ जाके रात रात को सोना ही है, पूरे दिन तो एक्सप्लोर ही करना है। देखो, आई डू हैव लाइक ए डिफरेंट प्रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग। मुझे मेरे बेड में सोना जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा। एज कम्पेयर टू होटल पे जाके ना किसी ऐसी चद्दर पे सोना जिसपे कल रात को कोई और सो रहा है। हाँ हाँ। सो चाहे थोड़ा सड़ा टाइप का बन जाए इसमें, नॉट टू लैविश। जैसे जब हम उस पे गए इंडिया वाली ट्रिप पे, तो मैं वेलार में सो रहा था। अच्छा। दिवांशु और वरुण फिर भी होटल में चले जाते थे, मैं नहीं जाता था। अच्छा। अपनी सीट फोल्ड की, उसी में अपना बेड लगाया, उसी में सो गए। अच्छा। तो यस, आई वुड से कि अगर ढंग से एक्सप्लोर करना है तो सेंस बनाता है, कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो देखते हैं एक बार इसके अंदर, अभी एक बार हम भी इंटरनल डिस्कशन करते हैं कैसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मेरा इस टाइम पे पॉइंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अगर मैं इसके अंदर ये और इसका ये परमानेंट बनेगा, मतलब इसका होल बनेगा, क्योंकि गाड़ी तो फिर गाड़ी में तो आवाज आएगी अगर हिलेगा। नहीं, आवाज नहीं आती प्रॉपर। अपने वेला इसमें डिफेंडर में पूरे के पूरे सेटअप बना रखे थे हमने, आवाज नहीं आती बिल्कुल नहीं। आपने तो इसमें प्रॉपर ड्रिलिंग करी है ना? नहीं, बट जो इस पे भी रखा है, मान लो अच्छा। जो स्टेबल जगह के ऊपर हाँ, रख दिया, उसमें आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, अच्छा। क्योंकि आपस में कनेक्ट रहेगा ना, हाँ, तो उसमें हाँ, नहीं आ रही हाँ, आवाज बिल्कुल। तो मतलब अगर इसके नीचे ऐसे प्लेटफॉर्म बना के ऐसे रखा, जैसे मुझे सही लग रहा है, पता नहीं क्यों इतना बुरा आइडिया है इसमें ना नहीं। ईज हो जाएगी बहुत ज्यादा। जैसे हाँ, हाँ। रैंडम कहीं पे भी आप रुके, हाँ, हाँ। आपका जो डे है ना वो ऐसे फिर अनफोल्ड होएगा, रैंडम आप कहीं पे भी एग्जैक्टली, रुके। मुझे होटल ढूंढने का हाँ, लगभग टाइम नहीं वेस्ट exactly। करना, जहां लगा और पहले से लोकेशंस मिल ही जाएंगी पार्किंग बिल्कुल सही। वगैरह की, तो वहां पे लगा सुबह उठे, अपनी कॉफी बनाई, वहीं की वहीं पे अपने जैसे ट्रक स्टॉप होते हैं उन पे हाँ, वॉशरूम यूज किया, हाँ। रेडी हो गए, दिन जो है वो शुरू हो गया वहां से। तो ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, कम होटल्स पे जाना पड़ेगा। इसमें एक प्रॉफिट मेरे पास ये भी है कि मेरे साथ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है। वैसे तो सोलो ट्रैवलिंग कुछ लोगों को पसंद भी होती है, मेरे को बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, बट ठीक है, उसका थोड़ा सा पर्क ये है कि स्पेस है मेरे पास अच्छा खासा, क्योंकि मेरा जो बैग्स वगैरह वो सारे पीछे आ जाएंगे, और जब मैं सो रहा हूँ रात में तो वो आगे चले जाएंगे। आगे नहीं तो छत पे भी लग जाएगा वो, तो एक अपनी अच्छा, बारिश स्टोरेज का आती तो है। आपको है नहीं इतना। नहीं, वैसे भी आता है प्रॉपर वाटर प्रूफ वाला जो अपना स्टोरेज है, वो मिल जाएगा अच्छा, आपको अच्छा। यहाँ पे। तो वो भी लग जाएगा छत पे। चलो देखते हैं यार इसके अंदर कैसे कर पाता है, इसमें थोड़ा वैसे डिस्कशन। जगह कम है, जैसे वेलार के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है मुझे, अच्छा जी। क्योंकि मैं वेलार में इधर मैं सोया हूँ पूरी में, हाँ हाँ। तो कोई बेड नहीं था उसमें उस टाइम। बस सीट जो है वो थोड़ी सी आगे की, हमने सीट लंबी करके और सो गए। उसमें ट्रंक काफी ज्यादा लंबा है, अच्छा, बूट स्पेस। बूट स्पेस जो है वो। ओके। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग लेंथ रहा है, ज्यादा है वेलार की इससे, पता नहीं, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो आगे बोनेट है ना, इंजन स्पेस, वो ज्यादा लंबा है। हाँ। ज्यादा लंबा है आगे, इस वजह से हो सकता है। आई कुड बी रॉन्ग, बट मतलब उसमें इतना लगा नहीं मुझे कि स्पेस का हो इशू। सकता है पॉसिबल है। चलते हैं भाई, तब तक हम लोग काम निपटा जाते हैं, जब तक भैया की मीटिंग वगैरह चल रही है।
साथ ही साथ पीछे ऐसे ही छोड़ दिया सारा, क्योंकि मैंने कहा अब क्या ही हटाऊं, अब जब एक बार के लिए सब क्लीन होगा, सब एकदम फाइनल हो जाएगा तभी हटाएंगे। अब गाड़ी की मॉडिफिकेशन या फिर गाड़ी में क्या क्या काम करना, उसमें भाई एक चीज़ और थी जिसके लिए फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ, जो कि है स्टारलिंक लेने। अब स्टारलिंक क्या होता है वो आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए ये कि भाई स्टारलिंक आप कह सकते हो एक तरीके की डिश है जिसके अंदर मॉडेम होता है। तो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव है इंटरनेट का। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या फिर आपके रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर आप स्टारलिंक यूज़ करके अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ स्टारलिंक लेने। स्टारलिंक के कई सारे ऑप्शंस आते हैं और जो मैं ले रहा हूँ वो है भाई स्टारलिंक मिनी, क्योंकि वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, और कनाडा में और यूएसए में ही यूज़ करना ऑब्वियसली। यहाँ पर मैं फिर उसको छोड़ के या फिर देखता हूँ ले जाना को ले जाऊँगा, क्योंकि इंडिया में अभी लीगल नहीं है स्टारलिंक। ठीक है, स्टारलिंक लीगल क्यों नहीं है भाई, अब वो तो भगवान ही जाने क्यों नहीं है, बट अभी बात चल रही है, शायद से उसका कुछ स्टेज 3 पे पहुंची है बातचीत, स्टेज 4 पे वो लोग लॉन्च कर देंगे। स्टारलिंक बाय द वे एलन मस्क की कंपनी है, स्पेसएक्स का है स्टारलिंक और एलन मस्क की कंपनी। और बहुत तगड़े फैक्ट्स हैं भाई स्टारलिंक के सीरियसली, क्योंकि स्टारलिंक यहाँ आने से पहले बस मैंने सुना था, बट आके जब मैंने स्टडी करी ना कि एक्चुअल में स्टारलिंक है क्या, या फिर क्यों इतना ज़्यादा फेमस हुआ है और इतना ज़्यादा क्यों लोग खरीदते हैं और यूज़ करते हैं, तो भाई सही में मेरे तो होश उड़ गए। बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टारलिंक कैसे इतने अच्छे नेटवर्क प्रोवाइड करवा देता है जहां पर आपके मोबाइल के नेटवर्क ही नहीं आ रहे, वहां पर इंटरनेट कैसे मिल जाएगा आप लोगों को। और जो आप सुन रहे हो सही सुन रहे हो भाई, जहां पर हमारे मोबाइल के नेटवर्क नहीं है वहां पे भी स्टारलिंक आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा देगा। जिसका रीज़न ये है भाई कि बाकी सारी सैटेलाइट्स है ना जिससे आपको इंटरनेट मिलता है, वो अपर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, जिनको UEO बोलते हैं, अपर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, वो लगभग ये मान लो अर्थ सरफेस से 500-600 किलोमीटर ऊपर होती हैं। और स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर अबव है जो अर्थ सरफेस है। इस वजह से वो रिमोट एरियाज और मेजॉरिटी जगह पर नेटवर्क प्रोवाइड करवा देता है। सबसे पहला रीजन तो ये हो गया, प्लस में मोर देन 65% सैटेलाइट्स जो हैं आसमान में, मतलब अगर आप 100 सैटेलाइट्स मान के चल रहे हो तो 65 सैटेलाइट्स जो हैं वो स्टारलिंक वाली हैं स्पेसएक्स की तरफ से। बाय द वे स्पेसएक्स का मैंने शायद बता दिया होगा। ठीक है, तो इतना नंबर है और हमेशा एक सैटेलाइट जाती है 45 मिनट्स में, दूसरी सैटेलाइट्स आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवाने लग जाती है। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा नेटवर्क है पूरा स्टारलिंक का, और आई होप ये इंडिया में जल्दी आ जाए भाई, बहुत ईजी हो जाएगा। लद्दाख स्पीति जब सब लोग जाते हैं वहाँ पर इंटरनेट नहीं रहता, तो वहाँ पर फिर ईजिली इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी एक क्रेजी फैक्ट आपको और बताऊँ ना, तो लगभग 10,000 से ज़्यादा, 10,000 के 11,000 के आसपास स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हैं जो आसमान में है। ठीक है, और ये जो नंबर है ना ये मोर देन 65% है ऑल ओवर सैटेलाइट्स का, इंक्लूडिंग अपर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं। सोचो 100 अगर सैटेलाइट्स हम लेके चले, 1000 सैटेलाइट्स लेके चलें, तो उस केस में 65 है 650, मोर देन 65% सैटेलाइट जो है वो स्टारलिंक की है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है भाई सही में। और पता है इसकी स्पीड है लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई ये रोटेट करती हैं उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। मतलब सीरियसली भाई नो डाउट तगड़ा ही है। चलो चलते हैं भाई, लेते हैं स्टारलिंक और इंस्टॉल करते हैं अपने थार के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ये डिश लग जाएगी, मतलब प्रॉपर ऐसे डिश होती है और उसके अंदर ही मॉडेम होता है, जिसकी वजह से फिर मैं अपना इंटरनेट मुझे इजीली मिल जाएगा। इसका फ्यूल भी नहीं है यार, कल से नहीं है, मैं सोच रहा भरवाऊंगा बट यहाँ पे कॉस्को में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। कॉस्को जो यहाँ पे ब्रांच है, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई होम करके है, होम यार्ड पता नहीं ऐसे करके कुछ आउटलेट है, चल के दिखाता हूँ। लोकेशन मैंने डलवा ली थी राहुल भाई से, वहाँ पर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ और फटाफट से स्टारलिंक लेते हैं। हाँ, मैं बता रहा था आपको उसकी इंस्टॉलेशन, तो छत पे उसकी जो ये है ना अपना रूफ कैरियर, इस पे उसकी डिश लग जाती है, उसी के अंदर ही मॉडेम होता है, मॉडेम से आप लोगों को इंटरनेट मिलता है। तो बेसिकली डिश जो है वो नेटवर्क लेती है सैटेलाइट से और मॉडेम जो है वो आपको देता है, और उसका जो कनेक्शन है वो नॉर्मल यहाँ पे USB पोर्ट में लग जाता है अंदर। अब मुझे इशू ये था कि जो सैटेलाइट का कनेक्शन है वो USB पोर्ट में लग रहा है, तो मुझे इंटरनेट तभी मिलेगा जब गाड़ी ऑन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आएगा नहीं, मेरे को वाईफाई नहीं मिलेगा। तो उस केस में मैं सोच रहा हूँ एक छोटी बैटरी लेके रख लूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लोग ना करते हैं मतलब हाइकिंग वगैरह करते हैं या फिर जब ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो उस जगह पे ये लोग छोटा स्टारलिंक मिनी लेके कैरी करते हैं अपने साथ वाईफाई के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जंगलों में और यहाँ वहाँ इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो स्टारलिंक कैरी करते हैं छोटी बैटरी के साथ, और वो स्टारलिंक उसी बैटरी के थ्रू चलता रहता है और आपको इंटरनेट मिलता रहता है, आप आउट ऑफ नेटवर्क कभी नहीं जाओगे। चलो जी, देखते हैं जो भी जुगाड़ बनता है। अब फटाफट इसीलिए आज हम काम निपटा रहे हैं सारे। मैंने कहा भैया आप कॉल निपटाओ, मैं फटाफट लेके आता हूँ जाके स्टारलिंक। ये देखो भाई सामने इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है, तो सारी गाड़ियाँ रुक गई भाई, पीछे भी सारी गाड़ियाँ रुक गई। मतलब कितना अच्छे से फॉलो करते हैं सीरियसली यार। मुझे एक बार के लिए लगा वो आगे वाला राइड क्यों जा रहा है, पीछे वाले क्यों रुक रहे हैं अचानक से, फिर मुझे एकदम से दिखा सामने भाई इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है।
तो इस चीज़ की आदत नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है सारे के सारे मैं जल्दी से जल्दी ढल जाऊँ इन चीज़ों में। यहाँ से अपन को लेना है लेफ़्ट और हम पहुँच ही गए अपनी डेस्टिनेशन पर। ये है भाई, देखो जो मैं बता रहा था, नाम नहीं याद आ रहा, होम डिपो कहते हैं इसे। और यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बाकी सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी और अच्छे प्राइजेस पे मिलेंगी। और हमने ऑनलाइन चेक कर लिया है, यहाँ पर स्टारलिंक अवेलेबल है, इवन शेल नंबर भी आ गया भाई। मैंने फ़ोटो खींच ली है कि कहाँ पर, यहाँ नहीं है स्पेस, यहाँ पर है हाँ। तो मैं वही बता रहा था, यहाँ पर शेल नंबर भी आ गया कि कहाँ पर एग्जैक्टली किस जगह पर स्टारलिंक रखा हुआ है, स्टारलिंक मिनी। और इनके पास सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ है। मैंने कहा चलो भाई सही टाइम पे देख लिया, क्योंकि इस पर डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है। बाकी प्राइसिंग वगैरह आप लोगों को जाके बताता हूँ कितने का है। ये देखो भाई, इस पर मैंने चेक किया था तो इस पर प्रॉपर आ गया फ्रंट एंड ऑफ द स्टोर बे 11। तो सीधा जाना है, ऐसा नहीं है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, और फटाफट जाके सीधा उठा के बिलिंग करा के निकलो। भाई मुझे तो लगा था कि ये शॉपिंग मार्ट टाइप का है, बट शॉपिंग मार्ट नहीं है। यहाँ पर हार्डवेयर, टूल्स, पेंट, प्लम्बिंग के सामान सारे, चाबियाँ उधर रखी हुई हैं, सारे सारे टूल्स रखे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्टोर है। ओके, तो ऐसे बेसिकली गाड़ी का सारा सामान, अगर आपको कुछ गाड़ी में मॉडिफिकेशन करनी है या कुछ भी करना है, वो सब कुछ मिल जाएगा। बढ़िया यार, सारी चीज़ें एक जगह। आई थिंक कैंपिंग वगैरह रिलेटेड भी मिल जाएंगे। तो वाईफाई सेक्शन में देखना पड़ेगा एक बार। कस्टमर सर्विस, ये देखो, पाइप फिटिंग, प्लम्बिंग, रिपेयर, सप्लाई, इरिगेशन, वाटर फिल्टर्स, किचन फॉसेट्स और वाटर बाथ, रेंज हुड्स, थर्मोस्टैट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल टूल्स अलग से हैं यहाँ पर। अब मेरे को उसमें लोकेशन लिखी थी फ्रंट एंड ऑफ द बे, तो एंड ऑफ द बे तो इधर आ गया। फ्रंट मेरे ख्याल में सीधा होगा, एक बार पूछता हूँ इनसे। 11 नंबर देखना है मुझे। ये कौन सा नंबर था? इसमें नंबर्स तो नहीं लिखे हुए। कैन यू हेल्प मी विद दिस, लाइक फ्रंट एंड ऑफ द स्टोर बे 11? What are we looking for? आई एम लुकिंग फॉर स्टारलिंक। स्टारलिंक? So, the cashiers, हाँ, there is a wall in the back, the caged wall. Okay. That's where it should be. ओके, थैंक यू। लो भाई, ये बोल रहे हैं कि जहाँ से मैं एंटर हुआ था वहीं पर ही है। बे 11 तो यार यहाँ पर है, बट उन्होंने कहा कि एंड में जाओ। चलो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। थोड़े बहुत चलते मैंने कहा आप लोगों को प्राइजेस भी बता दूँ कि यहाँ पर प्राइजेस क्या रहते हैं इन सब आइटम्स के। तो अगर आप ये देखोगे ना मिरर, तो ये है 129 कैनेडियन डॉलर्स का। ये सर्कुलर वाला देखोगे तो 129, 49, 149 सॉरी 99। तो ये वाला जो मिरर है सर्कल वाला, ये सिंपली आप कह सकते हो 7,000 रुपीज़ का है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई 70 से, आपको आइडिया लग जाएगा। ये क्या है? अच्छा, नॉर्मल शीट्स हैं। ओके, ये वॉलपेपर्स हैं भाई। तो कनाडा में वॉलपेपर के क्या प्राइस है? ओके, 56 स्क्वायर फीट कवर करेगा, 64 कैनेडियन डॉलर्स का। मतलब एक्सपेंसिव है। हाँ, इंडिया में इतना एक्सपेंसिव नहीं है। 55 × 70, 3500 का एक रोल है। तो ये रोल्स मैंने अपने घर पे लगवाए, तो मुझे याद है इसकी प्राइसिंग अराउंड पड़ती है 1,500 के आसपास इंडियन रुपीस, 1200-1300 में, अच्छी क्वालिटी इंक्लूडिंग उसकी इंस्टॉलेशन। थोड़ा तो एक्सपेंसिव होगा, बट ठीक है, मतलब यहाँ के हिसाब से अच्छा प्राइस है। बाकी सब कुछ है भाई यहाँ, सब कुछ जो आपको लेना है घर या फिर आपने कारपेंट्री के लिए या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन के लिए, यहाँ सब कुछ मिलेगा A to Z। मेरे को स्टारलिंक ढूंढना है, वो नहीं मिल रहा है बस। बट मुझे समझ नहीं आ रहा स्टारलिंक का क्या काम है यार। यहाँ तो मेनली मुझे दिख रहा है प्लम्बिंग और जो आपको लकड़ी वकड़ी की चीज़ें बनानी होती है, कुछ भी कार में आपको बनाना हो, खुद का बेड बनाना हो, A to Z सब कुछ है। बट स्टारलिंक नहीं है यहाँ पर। होगा, मतलब है, मुझे नहीं मिल रहा है। ये रहा है स्टारलिंक, स्टैंडर्ड है ये 399 का, और अगर मिनी देखा जाए तो 349 का है। तो सिर्फ 50 का ही डिफरेंस है। एक बार मैं बात करता हूँ, देखता हूँ राहुल भैया से, क्योंकि उनकी गाड़ी डिफेंडर में जो लगा हुआ है वो स्टारलिंक स्टैंडर्ड लगा हुआ है। स्टैंडर्ड में स्पीड अच्छी आती है, वो सिर्फ 50 का फ़र्क है इंडियन रुपीज़ में, 3500 का। तो मैं ये भी ले सकता हूँ फिर स्टैंडर्ड वाला भी। बाकी मिनी भी एक ही स्टॉक में इनके और स्टैंडर्ड भी एक ही है। तो भाई मिनी ही ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। पहले मुझे लगा भैया ने वो ही लगा रखा है, बट वो नहीं है, वो हाई परफॉर्मेंस वाला लगाया हुआ है उन्होंने। और एक्चुअल में जो ये वाला है ना स्टैंडर्ड, ये घरों के ऊपर लगता है, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी होती है, तो वो रिवॉल्व करती है पूरी, सॉरी रोटेट करती है, और फिर सैटेलाइट पकड़ती है। बट मुझे तो गाड़ी वाला चाहिए, तो मिनी ही ठीक है ये वाला। You have a Home Depot card? नो। I don't know if you'd be interested. If you signed up for a Home Depot credit card, you'd save $25 off this today. Okay, today? Yeah. $25, but right now, like, I'm a tourist, I don't live over here. Oh, okay. Yeah. That's fine. No worries.
$394.37. ओके So you wouldn't be shopping here a lot, right? No, so exactly. It's not worth it. Okay. चलो भाई एक काम अपना निपट गया बहुत इजीली. वैसे 349 का था बट 390 समथिंग बिकॉज टैक्स है भाई 15%. आप लोगों को पता होगा. यही चीज़ है अगर यूएस में अगर आप कुछ स्टेट्स में लो जहाँ पर टैक्स जीरो है तो सीधा सीधा इतना अमाउंट आप लोगों को बच जाता है. इसी वजह से मैंने अपनी सारी शॉपिंग बचा के रखी हुई है कि यूएस पहुँचूंगा तब करूँगा भाई. क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये का आइटम खरीदो 15% पे उस पर इतना दुख नहीं होता. बट अगर आप लोगों को एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं भाई ज़्यादा तो ऑब्वियसली भाई वो जहाँ पर टैक्स फ्री स्टेट्स हैं वहाँ से लो. इसको रखते हैं भाई यहाँ पे और निकलते हैं. चलो जी एक काम निपट गया. अब चलते हैं फटाफट इसका फ्यूल अप करवाते हैं. और मुझे ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी है बेसिकली. कपड़े लेने हैं. मैंने कहा वो भी अभी निपटा ही लेता हूँ जब उतरा हुआ हूँ. तो अरे यार ये तो ड्राइव थ्रू की लेना है. पीछे जाना है भाई हमें. वैसे तो मैं सोच रहा था कि कॉस्को पे जाके फ्यूल अप कराऊंगा बट इसमें है नहीं यार अभी रेंज ना. तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा ही डलवा लेते हैं और फुल टैंक एक बार जब मैं निकलने वाला हूँ या फिर अभी कहीं कॉस्को दिखेगा तो डलवा लेंगे. कॉस्को ढूंढने के चक्कर में टाइम लग जाएगा सारा. बट डीजल है किधर भाई? आई थिंक इधर वाले पे होना चाहिए. भाई ये भाई बाहर आए पंप की तो मैं बोला कि आपको डीजल चाहिए. मैंने कहा हाँ. कह रहा मैं दिलवाता हूँ आपको डीजल इधर से ओनली बिकॉज आई लाइक योर ड्राइविंग. मैंने कहा अरे थैंक्स भाई. ये देखो लेफ्ट में जो खड़े हैं ना गाड़ी के पास इन्हीं भाई साहब की बात बता रहा हूँ. ये वाला अभी बंद था और लेफ्ट से वो था. चलो जी. You'll have to pump and pay inside though. या आई नो दैट. थैंक यू. Well, I'm doing a download on the pay at the pump, so I'm just working on that part. Oh, of it. okay, But okay. The diesel works, just not pay at the pump. ओके. Did you ship this here? No, I drove all the way from India. How did you get across the water though? Like I shipped it from UK, like before yeah, okay, before so you UK, drove yeah, from exactly. India to UK. Exactly. Okay. Like whichever possible way was there, so I drove on that, and after that I shipped it. That's cool. Man. Yeah. Do you go to school here or something, or you just? No, I'm here just to explore. I'm a tourist. Okay, fair Yeah, enough. yeah, That's wild. yeah. I'm just gonna take some pictures if you don't mind. No, thank you so much. भाई साहब ऑफर कर रहे थे कि कुछ आपके लिए लेके आता हूँ. मैंने कहा नहीं भैया थैंक यू. पे एट द पंप अनअवेलेबल, पे इनसाइड. ओके डीजल ही है ना ये. अच्छा हाँ ये क्लिक करना पड़ेगा. हो जाओ. हो गया. लेट्स गो. अभी सिर्फ मैंने $30 का डलवाया. 15 लीटर्स ऑफ डीजल आया है और पे करते हैं इसको चल के. कहीं पर अगर कॉस्को मिलेगा वहाँ फुल करा लेंगे. वैसे इतना डिफरेंस नहीं आएगा बट भाई जहाँ बच रहा है वहाँ बचाने में क्या इशू है. But you have triangle of petrol points inside? No, nothing. Not even $30.48. Thank you. And receipt? No, thanks. Done? Okay, bye-bye, thanks. How you doing? Let's go. यार वैसे मैंने राहुल भैया से लोकेशन पूछी थी एक जगह की जहाँ पर मैं जाके शॉपिंग कर सकता हूँ. बट मुझे यहाँ पर विनर्स दिख रहा है. तो विनर्स में बेसिकली सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं. और साथ ही साथ विनर्स में ना ये रहता है कि मल्टीपल ऑप्शंस के साथ साथ साइजेस भी होते हैं. ऐसा मैंने सुना था. तो चल के देख लेते हैं एक बार. पास में ही ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफिकली जाना पड़ रहा है. अगर कुछ समझ आता है यहीं से ले लूँगा. नहीं आता तो फिर चलेंगे भाई दूसरी जगह. ये देखो भाई सामने ही है विनर्स और पार्किंग भी है. चलो भाई जीप के बगल में लगाते हैं. जीप वाले के एकदम साइड में स्पेस अवेलेबल है. कोई सा भी कलर मिल जाए, कितने भी ऑप्शन मिल जाए, कोई भी वैरायटी मिल जाए भाई. कलर मुझे सिर्फ ब्लैक ही पसंद आता है. अब ये 2 हुडी पसंद किए हैं मैंने. इतने सारे ट्राई कर लिए बट कोई से समझ में नहीं आ रहा. और इधर भी थी एक जैकेट बड़ी पसंद आ रही थी. ये देखो ये वाली कितनी प्यारी जैकेट है भाई लेदर की. बट इसमें साइज़ नहीं है. यही तो इशू है सारा अपने साथ. जो आर्टिकल समझ आता है उसका साइज़ नहीं मिलता. जिसका साइज़ मिलता है वो आर्टिकल समझ नहीं आता. चलो कोई नहीं है. 2 ले लिए हैं भाई. चलते हैं फटाफट. काफ़ी टाइम लग गया.
चलो भाई इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। पहले मुझे लगा था स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो मतलब आपने जो लगा रखा है स्टैंडर्ड है और सिर्फ $50 का डिफरेंस था। मैंने कहा हाई परफॉर्मेंस वाली डिश है अच्छा जो स्टैंडर्ड है, उसमें मोटर आती है, अच्छा अच्छा छत पे लगा के ना घर पे परमानेंट इंस्टॉलेशन होगा और फिर वो घूमता है जब भी सैटेलाइट। अच्छा जैसे डिश टीवी घर पे लगता है वैसा कुछ। वैसा। ओके वो चलती हुई कार में नहीं है कि अगर आपने कहीं पे रोक लिया तो आप उसको पॉप करके ना फिर अच्छा चलाओ, तो इतना डिफरेंस नहीं है घर पे लगाने वाला, सिर्फ $50 का डिफरेंस। क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी इनसे भी बेकार वाली है। अच्छा ओके उसमें हार्डवेयर ज्यादा पर टेक्नोलॉजी मतलब मेरे लिए ये परफेक्ट है। बेस्ट। देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या है। चारों तरफ से खोल के इसका बॉक्स रखने की तो मेरे को नीड नहीं है ना, नहीं ना। ओके तो ये है डिश, यही है ना, इसको अपना कार की रूफ पे लग जाएगा ये। और इसके लिए मेरे को और कोई वो चाहिए वैसे माउंट चाहिए ना। इसमें ओके है शायद वो वाला जो माउंट है ना वो लग जाएगा ये हाँ, ओके ये इसी का माउंट है। अच्छा एलन की भी दे रखी है इसके साथ, एलन की भी है इसके ऊपर ऐसे करके ये गाड़ी। और ये तो वाटर प्रूफ ही होगा वैसे। हाँ सही। और ये वायर दे रखी है जो हमारी गाड़ी के अंदर यूएसबी नहीं, यूएसबी नहीं है, आगे प्लग है 110 वोल्ट वाला वो लगाना पड़ेगा मेन इन्वर्टर। अच्छा ओके। और इससे हमारा वो यूएसबी में चला जाएगा। सही है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 3 चीज़ दे रखी हैं, अपना सेटअप करो। और इसी के अंदर मॉडेम है हमारे जिसको वाईफाई से मिलेगा ना। ये बढ़िया हो गया। सही यार, कॉम्पैक्ट साइज एकदम बढ़िया बना रखा है। उन लोगों के लिए जो अगर मान लो जैसे हाइकिंग पे भी जा रहे हो ना, हाँ तो उसमें साथ ले जाओ। हाँ वो मैंने अभी वही बताया, मैंने कहा हाइकिंग पे लोग लेके जाते हैं इसको, बैकपैक में रख लो अपना बढ़िया। चलो जी इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं उसके बाद वाईफाई की स्पीड चेक करते हैं कैसी आती है। डिश लगी ऐसे। ओके सो ये लगाना है अपने छत पे। ठीक है, पहले मुझे लगा था कि ये स्टैंड है और ऐसे करके ऐसा कुछ आएगा, बट जेब में डाल के लेके जाने का। अच्छा ये अलग से लेनी ये पड़ेगी। ली थी मैंने अमेज़न से, जब मेरे पास थी ना ये, हाँ तो पहले मैंने ये वाली लगा के देखी थी। अच्छा मुझे लगा इतनी बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये वाला इसके ऊपर सेट करके और इसके ऊपर ही आ जाएगा। सही है। ऊपर चढ़ो छत पे। तो अभी भैया आप लोगों के पसंदीदा जो इंजीनियर साहब हैं वो मैंने लगाए हैं यहाँ पे काम पे। थोड़ा सा टिल्टेड ही आएगा इसे ना, एक बार लग गया ना तब टाइट हो जाएगा सर। अच्छा हाँ एक उधर लगेगा। तो यूएस कनाडा में भी बाहर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, तो खुद ही करना पड़ता है ये काम। तो अभिषेक यहाँ से वापस जाते जाते बिल्कुल हैंडीमैन बन जाएगा। रियल लाइफ इंजीनियर। हाँ रियल लाइफ इंजीनियर। इसको टाइट करना पड़ेगा उससे, टाइट करना पड़ेगा। देखो ये इन्होंने अब इनके काम में कमी निकालेंगे हम। इसमें भाई वॉशर आएगा ऊपर, देखो एक कोने पे है बिल्कुल। अच्छा ज्यादा तेज हवा चलेगी निकल जाएगा, खोल लो उधर वाले को भी। अच्छा वॉशर लगाएंगे इसमें मोटे वाला, ऐसा फिट करके देंगे भाई। टोर्नेडो भी आ गया यूएस में, तो ये ना ये नहीं लेगा। ये बिल्कुल रो वाला जो एक्सपीरियंस है वो देखो आप लोग। शहर तो इन्होंने बड़े घुमाए हैं आप लोगों को। अब जलालत और देखो आपकी क्या क्या करना पड़ रहा है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए। और सबसे बड़ी मुसीबत ठंड भी है ना। हाँ मैं इसीलिए पहले वीडियो डाल के आया उंगलियां जमी हुई है। एक बार वॉशर लेके आता है अंदर से। नो डाउट भाई कार लग बड़ी अच्छी लगी वैसे। अभी इसको और थोड़ा करेंगे एनहांस। हाँ नो डाउट अच्छी लग रही है। ये पकड़ो, मैं लेके आया वॉशर कहीं से ढूंढ के। बनी बात। हाँ हो गया हो गया। ये मजबूत हो जाएगा ना एक बार। परफेक्ट। एक इधर हो जाएगा, थोड़ी पीछे करनी पड़ेगी। पीछे? हाँ थोड़ा नट ढीला करके ना। अच्छा नहीं पीछे तो होगी नहीं है। पीछे वो उसमें भी होल उतना ही है ना। चलो होल तो इसमें और भी है। ठीक है हाँ यूँ ठीक है, क्योंकि इधर की साइड से ना ये थोड़ी सी इसमें जगह आ रही है ऊपर। अच्छा क्योंकि जो बीच में स्टैंड है ना उसके नट टच हो रहे हैं इसको। बीच में स्टैंड है जो बीच में है ना जो स्टारलिंक के ऊपर जाएगा, हाँ। उसके नीचे की साइड बोल्ट है वो इसके ऊपर टच हो रहा है। अच्छा ये वाला। हाँ ओके नहीं नहीं ये वाला नहीं, उसके नीचे है ये वाला ना। देखो जो ये प्लास्टिक वाला है ना, हाँ। इसके नीचे हाथ लगा के देखो। हाँ इधर पे बोल्ट है ये रे। अच्छा तो ये इस पे टच हो रहे थे, ये टेढ़ा है थोड़ा सा। अच्छा अभी हो रहे हैं। हाँ
आगे वाले 2 हो रहे हैं ना, अच्छा 4 है। अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर ये टेढ़े वाले में कर देते हैं। तो या तो टेढ़े वाले में करो इसको, हाँ। जिससे कि बिल्कुल फ्लैट आ जाए। सर्दी में काम करना सबसे मुश्किल होता है, सही उंगलियां बात जम है। जाती है ना। हाथ नहीं चलते। अब ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। अब की बार एकदम प्रोफेशनल काम हुआ है अभी। प्रैक्टिस मेक्स द वॉशर भूल मैन गए। परफेक्ट। वॉशर भूल गए ऊपर लगाना। अरे हाँ। वो अपने दुकानों पे नहीं लिखा रहता, हर मोटर गाड़ी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। हमारे यहाँ। हमारे यहाँ। अब ठीक है ना। हाँ अब ठीक है। इसी वजह से शायद वो उठ भी रहा था उधर हाँ से। इसीलिए उठ रहा था। चलो जी, एक सलाह दूं, हम्म। लगे हाथ ना एक बार वो स्लाइड करके देख लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब भी ऊंचा है, जो नट है वो ये टच होएगा स्टारलिंक के। एक मिनट हल्का सा टाइट कर दो क्योंकि ये गिर रहा है हाँ, उधर। एक बार हल्का टाइट करके ना, और एक बार चेक कर लो इसको। हाँ इसको एक बार फिर ये लगा के मुझे देख लगता है लेते उल्टा लगाना पड़ेगा, नहीं तो नट नीचे की साइड लगेंगे। हैं। नीचे की साइड भैया थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लग तो वो भी हाँ जाएगा। लग तो उधर भी जाएंगे। हाँ। एक बार डाल के देख लो, पता चल इसको जाएगा। यहाँ से हाँ है ना, नहीं लग रहा नहीं लग रहा। ना, बहुत माइनर सा आई थिंक लग रहा है। एक काम कर लेते हैं, उल्टा ही कर लेते हैं इसको। हाँ लग रहा है, लग रहा है, Safe लग है, रहा है। है ना? हाँ, तो उल्टा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नहीं, नीचे। वो तो समझ गया बट बस यहीं पे स्किल्स आपके दिखेंगे मैकेनिक वाले। हाँ ये ठीक है। बट भैया बहुत वो है इसमें, तो Deep वहाँ है? जाने की जगह नहीं है। हाँ बहुत जगह है भाई, सीरियसली बहुत जगह है। ये मैं बताऊँ कैसे होगा। ये विंच इसको खोल के होगा ये, किसको? इसकी सनरूफ। नहीं, नीचे से ऐसे हाथ भी घूमेगा इसके नीचे, क्योंकि ये है ना। क्यों नहीं घूमेगा? चैलेंज ये है, ऐसे ही घुमाने। नहीं घूमेगा। मैं बिना देखे घुमा लूंगा। लगे जम गई होंगी देखने में लग रहा है बट पता चल रहा है अच्छा खासा कि हाँ मेहनत हो रही है। हाथ कांपते हुए अलग से दिख रहे हैं आपके कि हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रही है। हाँ। बट बाद में जब बिल्कुल रिमोट में जाके इंटरनेट मिलेगा ना, देन यू विल अप्रिशिएट कि हाँ चलो बढ़िया हुआ, लगा लिया था। बनी बात? अब हो गया। बन गई बात आपकी बात। सही भाई, 5 मिनट और 47 सेकंड की मेहनत के बाद में हाथ दर्द हो गए। इसको टाइट कर देते हैं एक बार उससे। लगा के देख लो बस, उसके बाद में कर हाँ, देते तो हैं हो टाइम। जाएगा। पता चल जाए कि हाँ फिटिंग अच्छी है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुई इसके फिटिंग। अंदर परफेक्ट। परफेक्ट। चलो भाई हो गया इंस्टॉल। स्टारलिंक इंटरनेट की टेंशन अब खत्म। अब एक और टेंशन है, वायर अंदर लेके जाना। हाँ। तो दरवाजे में देखना हाँ वो पड़ेगा। देखना पड़ेगा एक बार साइड से इसकी, वो हट जाएगी। हाँ हो जाएगा वैसे। एक काम करो, इसको अभी के लिए लगा के ना एक बार पहले ट्राई कर लो। हाँ। टाइट बाद में कर, नहीं तो एक काम करते हैं, कर ही देते हैं। हाँ और क्या, अब जब यही फिट करना मेन था ना। मैं लाता हूँ स्क्रू ड्राइवर। हाँ सही है। हाथ की मेहनत से परेशान होके एंड टूल ले आए। परफेक्ट। इसको भी कर देते हैं। और जाने दो थोड़ा सा टाइट। जाने दूं? हाँ, ज्यादा ना हो जाए कहीं। कोई ज्यादा में कुछ है ही नहीं, मैं ये बीच में बस परफेक्ट। चलते टाइम वाइब्रेशन रहेगा ना। बस ठीक है। अब नहीं लेगा ये। अब नहीं हिल रहे। हाँ। अब लगा दो, लगा ही लो वो, फिर इसमें हाँ, वायर डाल के ना चेक कर लो एक बार। आपके पास में वो है जो 12 वोल्ट से और 120 वोल्ट इन्वर्टर 12 से 120 है। है? नहीं है, यूके में है। अच्छा, ओके मैं देता हूँ आपको, क्योंकि वो चाहिए होगा आपको इसमें। अच्छा। इस पे इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन तो दे ही रखी है वैसे। वायर अच्छी खासी लंबी है इसकी, हाँ है ना? दोनों साइड सेम ही है क्या? हाँ। अच्छा नहीं, इसमें वायर लगा के फिर करना पड़ेगा। हाँ इसकी स्पेस दे रखी है इसमें चली गई अपनी ये चली गई वायर, और यहाँ से आ गया इसका।
ठीक है, इसको लेके आते हैं इसके अंदर से। वायर इधर से देनी है? हाँ, तो इसके अंदर से लाता हूँ ना फिर, क्योंकि अभी मेन ये देखना है कि चलती गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेशन ना आए। वाइब्रेशन तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा। अगर आती लगी ना तो इस प्लेट को एक और जगह माउंट कर देंगे। अपने पास लोहे की पत्ती पड़ी है, हाँ। तो लोहे की पत्ती यहाँ से और वहां तक एक जगह और माउंट कर देंगे, अच्छा। तो फिर ये हिलेगी नहीं। अब जैसे 2 बोल्ट पे है ना, हाँ हाँ। उसमें 3-4 जगह इसका माउंट हो गया, फिर तो बिल्कुल नहीं हिल रही है। वायर बहुत ज्यादा लंबी है ना, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इसको कोई नहीं इसमें बोल्ड छोटी भी करके। आती है, बट अभी के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास कि छोटी ऑर्डर करो। हाँ, ये मेरे हिसाब से होगी कम से कम 30-40 फुट की, आराम से, है ना। आराम से। बहुत ही लंबी है यार। बहुत ज्यादा लंबी है। इसको बट अंदर कैसे लेके जाएं अब? यहाँ सीधा डोर से। एक मिनट करके देखूं। हाँ, कटेगी? नहीं कट रही, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। बंद करो। हाँ, वैसे हल्का सा मार्क ही आ रहा है सच। हाँ, हल्का सा मार के आता है। हम्म। हमने काफी टाइम अच्छा, रन आपने इसमें किया। लगा रखी है? अब तो मैंने अंदर से कर दी, तो अच्छा। इसमें आगे इंजन में वो होता है एक प्लास्टिक का, रबड़ का ग्रोमेट, हाँ, हाँ। तो उसमें से ले गया मैं अंदर। अच्छा। बट टेम्परेरी हमने काफी टाइम ऐसे चलाई है, कोई डैमेज नहीं हुआ उसमें। अच्छा, मतलब इशू नहीं होगा ना इससे? सिर्फ एक चीज का आप ध्यान रखना, कभी बहुत ज्यादा बढ़िया वाली बारिश हो रही हो ना, तो कई बार थोड़ा थोड़ा पानी इसके साथ चल पड़ेगा। अंदर आ जाएगा। हाँ, बस वो एक बार पर मुझे लगता नहीं अभी ये मौसम है बारिश का इतना ज्यादा। नहीं, रास्ते में कभी बदल सकता है। कनाडा कनाडा मौसम है का ये। भरोसा नहीं है। कनाडा है ये। दिन में 3 बार बदलता है। हाँ, चलो यार इसको। मैं वो लेके आया, रुको। हाँ एक बार हाँ, इन्वर्टर ढूंढ के लेके आया। ठीक है। बाकी जो इतनी एक्स्ट्रा वायर है ना, इसको मैं फोल्ड करके और फिर यहाँ पर या फिर कहीं पर देखना पड़ेगा। इसके नीचे तो नहीं, वहाँ पैर रहते हैं, इसके नीचे डाल दूंगा और देखते कहाँ से इसकी वायरिंग करेंगे। ये है वो जो आपको चाहिए होगा। अच्छा, और तो इसमें इसका स्विच लग जाएगा। हाँ, और ये लग गया। ये अपना उसमें चला जाएगा। हाँ सही है। चलो, मैं भूल गया था भाई, 12 वोल्ट का जो अडेप्टर होता है ना, वो यहाँ पर नहीं लग पाएगा। इसका जो सॉकेट दे रखा है थार में, वो दे रखा है पीछे बूट स्पेस में, तो अंदर से लेके आना पड़ेगा। अच्छा है, आगे मुझे फिर तार सारी फोल्ड करके रखनी पड़ेगी। इसके अंदर लगाते हैं और फिर इसको कनेक्ट करके देखते हैं। सिंपली इसको इंस्टॉल किया, आप लोगों ने देख लिया कैसे होगा। वहाँ से वायर कनेक्ट करके और सीधा 12 वोल्ट के सॉकेट में लाके ये लगाया है, यहाँ से अडेप्टर। और इसमें करते ही भाई ये देखो अपना आ गया है स्टारलिंक। ये रहा अपना स्टारलिंक, इसके नेटवर्क आ गए हैं। मतलब बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आप कुछ नहीं करना, स्टारलिंक की एक एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन को मेरे को एक बस इंस्टॉल करना है। उसका मेरे को क्रेडिट कार्ड अपना लिंक करना है और इसका मंथली बिल आएगा। जो आएगा वो प्लान वगैरह जो भी है वो आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद फिर स्पीड चेक करके आपको बताऊँगा कि क्या स्पीड आ रही है इसके अंदर। बढ़िया, मज़ा आएगा भाई। इंटरनेट अगर फास्ट मिलता रहे ना, तो आधी हेडेक तो वैसे ही खत्म हो जाती है। इसको अंदर से अब एक बार सेटअप कर देते हैं, है ना? हाँ, एक बार अब पीछे से लाके, क्योंकि मैंने वहां से डाला था वायर, अब पीछे से यहाँ से लाके और यहाँ कर दो। अब तो सिर्फ प्लान लेना है ना। हाँ, वैसे और कोई plan हेडेक लेना तो है। नहीं है। चलो सही है। स्टारलिंक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है भाई, जो कि ये है, देखो स्टारलिंक। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो इसका जो UI है वो कुछ ऐसा सा है। अभी ये कह रहा है फाइंड लोकेशन, रूफ, ओके, कैमरा एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, allow while using the app, find an open area, go outside where you intend to install your Starlink, point at the sky, collect all the dots in the sky with your device's camera। ओके, ये देखो भाई Starlink की तरफ जैसे ही किया मैंने और स्पेस पे किया तो ये कंप्लीट हो रहा है। इस पे लिखा है कलेक्ट ऑल दी डॉट्स, सारे डॉट्स कलेक्ट करने हैं और ये शायद इसको कैलिब्रेट कर रहा है। अब कहाँ रह गए? अच्छा, अरे अब कहाँ है भाई डॉट्स? नीचे तो नहीं है। अच्छा ये अच्छा, इसके सराउंडिंग्स में सारे करने हैं। ये हो गया है कंप्लीट। इसको कर दो नेक्स्ट। बैड, Starlink needs a clear view of sky. At this spot, obstruction will block your connection most of the time. Find a clear spot to use the Starlink. Okay. यहाँ आना पड़ेगा क्या? अब आ गया भाई, ग्रेट। एक बारी मैं ओपन स्काई के नीचे आके मैंने सारे डॉट्स कलेक्ट किए ना, तो आ गया कि अब हो गया है। ओके, आई हैव अ क्लियर व्यू, आई हैव अ लोकेशन, माई स्टारलिंक इज प्लग्ड इन,
स्टारलिंक पेयर्ड सक्सेसफुली। लो भाई हो गया है, कंटिन्यू, एक्टिवेट स्टारलिंक, कॉन्फ़िगर, एक्टिवेट स्टारलिंक, ये क्या आ गया। तो ये है भाई इसका प्लान। रोम 100 GB जो इसके प्राइस हैं वो 70 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ, और अनलिमिटेड अगर लेना है तो 189 पर मंथ एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना प्लस टैक्सेस। तो अनलिमिटेड इंटरनेट मुझे मिल जाएगा 189 डॉलर्स का। चेकआउट यहाँ पर अपनी, चलो करते हैं इसको, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर स्पीड चेक करके दिखाता हूँ आपको। रिचार्ज हो गया है भाई, और स्पीड टेस्ट करके देखा तो 201 Mbps आ रही है इसकी डाउनलोड स्पीड ना, और ये 15-16 जो है ये अपलोड स्पीड थोड़ी कम आ रही है, बट ठीक है। ये क्या है इसकी? क्या बोलते हैं इसका, डिले 20 सेकंड में 27 मिली सेकंड का। अच्छा ओके। और ये चेंज होएगा जैसे ही आप बाहर जाओगे ना रिमोट में। जैसे शहरों में स्टारलिंक बहुत ज्यादा बढ़िया काम नहीं करता। अच्छा। इससे बाहर जाओगे, जितना बाहर जाएंगे जितना रिमोट में जाओगे उतना बढ़िया काम करेगा। अच्छा जी, तो चलो सही है। वैसे तो अपन को अपलोड का ही काम है भाई, व्लॉग अपलोड करना होता है टाइम टू टाइम, बट ठीक है अगर मैं पूरे दिन लगाता हूँ 13 Mbps 20 Mbps के आसपास भी स्पीड काफ़ी ठीक है। बटन है। अच्छा, अभी क्या हुआ, हम लोगों ने टेस्ट तो कर लिया था, तब चल गया बढ़िया, बट थोड़ी देर बाद हमने कहा ऐसे एक बार गाड़ी ऑन करके फिर स्टार्ट करके देखते हैं, बट उस केस में क्या हुआ कि चल ही नहीं रहा था। फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कहा यार अभी तो टेस्ट किया था फिर क्यों नहीं चल रहा। तो यार वो जो दूसरा वाला था ना उसको, हाँ ये रहा, इसको बार बार हम लोगों को मैनुअली ऑन करना पड़ता है। तो गाड़ी कहीं पर भी अगर रुकती है एक बार और दोबारा से अगर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं, उस केस में मुझे वाईफाई के लिए वापस से आगे स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर ये टाइम भी लेता है वाईफाई कनेक्ट होने में। तो फिर ये दूसरा लगाया है, ये हमेशा ऑन ही रहेगा गाड़ी बंद होने के बाद। अच्छा मतलब अपने आप ऑन होगा, बट ऑन तो होगा ही ना। इसमें भी 2 ऑप्शन है, अगर आपने परमानेंट ऑन करना है ना हाँ। तो और भी अपने पास दूसरा एक है जो सीधा बैटरी के टर्मिनल पे लगता है। अच्छा, अगर वो भी लगाना हमने तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। वो देख के ना पड़ेगा। अगर आप देखो तो हालांकि इसके बोनेट के नीचे अगर जगह है ना, ये वायर अंदर लेके आने की बजाय बाहर सीधे बोनेट के नीचे ले गए और छोटा इन्वर्टर वहाँ पे लगा के ना अपने पास बैटरी तो पीछे यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं। अब तो हम अंदर बेड का, उसमें बैटरी वाला है, उसमें ये 12 वोल्ट का प्लग नहीं है उसका। अच्छा बैटरी का है, हालांकि ये भी लग सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इस केस में अब क्या करें हम? किसमें? अभी जैसे हम लोगों को ये गाड़ी ऑन होने पे रहेगा तो बैटरी लेनी पड़ेगी ना। जैसे अपने पास ये पड़े हैं ना यहाँ पे बड़े वाले, अच्छा छोटा जैकरी का, अच्छा, हमने इससे ले आओ के बोलते हैं कोस्को से। हाँ। तो वो थोड़े दिन यूज करो, नहीं समझ में आए तो वापस जाते टाइम वापस दे देना। सही है, क्योंकि गाड़ी जब तक ऑन रहेगी तब तक ही वाईफाई मिलेगा। रात के टाइम पे कहीं मैं स्टे करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को क्या करना है, फिर उस चक्कर में फिर वाईफाई भाई रात के टाइम पे नहीं मिलेगा। और अगर मैं कहीं गलती से ऐसी जगह फंस गया, या फिर फंस गया एज इनकी कहीं पे भी ऐसी जगह स्टे कर रहा हूँ मैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है या थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो फिर वहाँ पर ना ही तो नेटवर्क आएगा या फिर पूरी रात गाड़ी चला के बैठो। तो इससे अच्छा एक्सटर्नल बैटरी कैरी करो, वो ज़्यादा ठीक है। जल गया, हाँ ये देखो भाई हो गया ना, वापस से लाइट आ गई इसके अंदर। अब देखते हैं एक बार कनेक्ट करके। इंटरनेट इशू तो रिजॉल्व हो गया है भाई। अभी फ़िलहाल मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, साथ साथ अपना दिमाग मार रहा हूँ कि एक्चुअल में गाड़ी का जो मैंने सोचा है मॉडिफिकेशन करवाने का, वो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि मुझे एक डर सिर्फ इस चीज़ का है कि कहीं मैं मॉडिफिकेशन कर लूँ और उसके बाद फिर मैं यूज़ ना करूँ, फिर उसका रिग्रेट होगा। साथ ही साथ इंडिया गाड़ी जब मैं शिप करूँगा तो उसके अंदर से मुझे सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी मॉडिफिकेशन करवा के पूरी ट्रिप पे मैं वो सारा सामान रखूँ और शिप करने से पहले बाहर निकाल लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टम में इशू आएंगे अगर इंडिया में गाड़ी जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती, गाड़ी पूरी खाली जानी होती है। तो यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और डिसाइड करना मेरे को जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो भी टाइम टेकिंग है अगर मैं कुछ बनवाता हूँ तो, या फिर कुछ और डिसाइड करता हूँ तो देखते हैं, जैसे भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही साथ कल मैं एक बार ना भैया की आरवी का आपको टूर देता हूँ, क्योंकि आरवी का भी मेरे मन में प्लान चल रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ अभी कि मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, बट आरवी इज़ अ गुड ऑप्शन। बट मुझे उसके लिए भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे यहाँ के जो लोग हैं वो रेंट आउट करते हैं कि नहीं करते। साथ ही साथ उस पर नंबर प्लेट होती है अलग से, जो आरवी होती है, ट्रेलर वैन्स जो होती हैं, तो उसकी नंबर प्लेट पे अगर नंबर प्लेट है तो इंश्योरेंस भी होगा ही होगा। तो इंश्योरेंस किस बेसिस पे होगा और कितने का इंश्योरेंस होगा, तो देखना है अभी रिसर्च उसकी। बाकी मैंने शुरू भी नहीं किया अभी, क्योंकि आरवी का भी मेरा कोई प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल, मैं अंदर का ही देख रहा हूँ। आज पूरी रात यही सब सोचेंगे, भैया से भी डिस्कस करते हैं। अगर कुछ बनता है प्लान तो वो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। बाकी ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।